Good morning students, welcome back in business studies class. In today's session we are going to discuss the ways and means of consumer protection. Main ways and means of consumer protection are, first one is self-regulation by business. Yes students, जैसा कि आपको पता है कि कंज्यूमर मार्केट का किंग होता है, कंज्यूमर मार्केट का बेस होता है. अगर हम अपने कंज्यूमर को, हम कौन, बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाइड नहीं रखेगा, उसकी नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट सेटिस्फाइड करके सेल नहीं करेगा, तो वो बिजनेसमैन मार्केट में लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता. ठीक है, तो बिजनेसमैन की फर्स्ट ड्यूटी है कि वो अपने कंज्यूमर को क्या करे, सेटिस्फाइड करे. अब कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत सारी फर्म्स इस प्रैक्टिस को यूज करती हैं, यानी कि कुछ सेल्फ रूल रेगुलेशंस बनाती हैं कि हमने मार्केट में लंबे टाइम तक सरवाइव करना है. अब लंबे टाइम तक सरवाइव करने के लिए बिजनेस फर्म्स जो हैं अपने ही कुछ सेल्फ रूल रेगुलेशंस बनाती हैं, जिनमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को वो बैन कर देती हैं, प्रोडक्शन उनका रोक देती हैं जो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं. ठीक है, सेकंड हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कंज्यूमर को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड हो. सिर्फ प्रोड्यूसर का मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करना ना हो, कंज्यूमर को अच्छी सर्विसेज भी, आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड हो. इसके लिए बिजनेस फर्म्स ने, ठीक है, इस तरह के रूल रेगुलेशंस बनाए हैं कि सेपरेटली कंज्यूमर सर्विस सेल, ग्रीवियंसेस सेल, कस्टमर केयर सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएं ताकि कंज्यूमर जो है आफ्टर सेल सर्विसेज का प्रॉपर यूज कर सके. ठीक है, तो ये सभी सेल्फ रेगुलेशंस किसने मेंटेन किए हैं, बिजनेसमैन ने खुद मेंटेन किए हैं, क्योंकि वो ये चाहता है कि वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सरवाइव करे. और लॉन्ग टाइम तक अगर उसे मार्केट में खुद को रखना है, ठीक है, तो उसे कस्टमर को क्या रखना होगा, फुली सेटिस्फाइड रखना होगा. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो वेज एंड मीन्स गवर्नमेंट ने, बिजनेसमैन ने, खुद कंज्यूमर ने यूज किए हैं, उन वेज एंड मीन्स को हम बेटा इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस. सेकंड वन इज बिजनेस एसोसिएशंस. कुछ बिजनेस एसोसिएशंस भी एस्टैब्लिश हुई हैं जो बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन, इट मींस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेसमैन, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना होता है. एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे इंडिया में एक एसोसिएशन है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है. ठीक है, उसका मेन काम ही क्या है कि वो रूल रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है. किसके लिए, बिजनेस के लिए, जिसे हर बिजनेसमैन को फॉलो करना कंपल्सरी होता है. थर्ड वन इज कंज्यूमर अवेयरनेस. कंज्यूमर जो है वो हमारी मार्केट का किंग है. एज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक कंज्यूमर प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, कंज्यूमर को खुद को भी प्रोटेक्ट करना है. ही शुड बी अलर्ट इन द मैटर ऑफ हिज राइट. ठीक है, उसे खुद अवेयर होना होगा कि उसके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. फोर्थ वन इज कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस. Consumer organizations play an important role in providing protection of consumers. When a single consumer fails to get his right, he seeks help from consumer organizations. अगर एक सिंगल कंज्यूमर अपने ऊपर जो उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, उसके अगेंस्ट वॉइस नहीं उठा पा रहा है, कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पा रहा है, डर रहा है, ठीक है, वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है, तो बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो इस लेवल पर डील कर रही हैं कि वो कंज्यूमर की हेल्प करती हैं. ठीक है, उस कंज्यूमर की हेल्प करेंगी कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई, आपकी कब सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिली, कब डिफेक्टिव गुड्स आपको यूज हुई, ठीक है, उनके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहे, वो सारी नॉलेज उनसे लेने के बाद वो उनकी हेल्प करती हैं, उनके साथ मिलकर कोर्ट में केस फाइल करने में उनकी हेल्प करती हैं, सेलर और प्रोड्यूसर के अगेंस्ट वॉइस उठाने में उस सिंगल कंज्यूमर की हेल्प करती है. लास्ट इज गवर्नमेंट. इंटरेस्ट of the consumer are protected by the government by enacting various legislations. Consumer Protection Act 1986 is an important legislation by the government.
गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट जो हैं वो पास आउट किए हैं जिनकी हेल्प से कंज्यूमर को क्या करती है गवर्नमेंट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, बहुत सारे काउंसिल सेटअप किए गए हैं स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, नेशनल लेवल पर, ठीक है, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर की हेल्प करते हैं। इसी फंक्शन में ही, इसी बेस पर ही गवर्नमेंट ने 3 टायर मशीनरी एस्टेब्लिश की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशंस हैं, नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशंस हैं। ठीक है, जो कंज्यूमर की हेल्प कर रही हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3 टायर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल मशीनरी और फोरम्स। ये हमारी 3 लेवल्स हैं जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किए हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपना केस फाइल करते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में करोगे। अगर आप स्टेट लेवल पर अपना केस फाइल करना चाहते हो तो आपको स्टेट कमीशन में जाना होगा। अगर आप स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो या आपके जो कंप्लेंट्स का अमाउंट है वो स्टेट कमीशन से हायर है तो आपको अपने कंप्लेंट को फाइल करना होगा नेशनल लेवल पर। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर आप नेशनल कमीशन में ही अपना केस फाइल करोगे। ठीक है, अब बच्चे हम इन तीनों की बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्ट्रिक्ट फोरम और डिस्ट्रिक्ट लेवल। District forum consists of a president and 2 other members. The president can be retired or working judge of district court. यहाँ टोटल बच्चे 3 members हो गए। One is president and other is 2 members. इन 3 members में से एक lady member होना compulsory है। They are appointed by state government. The complaints for goods or services worth ₹20 lakhs or less can be filed in this agency. डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में अगर आप केस फाइल करना चाहते हो तो आपकी जो कंप्लेंट का अमाउंट है वो या तो 20 lakhs होना चाहिए या 20 lakhs से लेस होना चाहिए। The agency sends the goods for testing in laboratory if required and gives decision on the basis of the facts and laboratory reports. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आपके केस का सब जो है वो जजमेंट होगा पूरा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसे लैब में भेजना रिक्वायर्ड है तो लैब की रिपोर्ट्स आने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है वो आपको जजमेंट देगा। इफ एग्राइव्ड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द justification of the district forum, then they can file an appeal against the judgment in state commission within 30 days. अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो आपको जजमेंट मिला है, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने जो आपको जजमेंट दिया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप स्टेट कमीशन में अप्लाई कर सकते हो, अपील कर सकते हो, अगेन अपील कर सकते हो, बट विद इन 30 डेज आपको ये स्टेप लेना होगा। टाइम पीरियड क्रॉस होने के बाद आप वहां पर भी अपील नहीं कर पाओगे। Next is state commission. It consists of a president and at least 2 other members. The president must be a retired or working judge of high court. यहाँ भी बेटा टोटल 3 members हो गए, 1 president and other 2 members. ठीक है, इसमें भी एक लेडी मेंबर होना कंपल्सरी है। They all are appointed by state government. The complaints for the goods worth more than 20 lakhs and less than 1 crore. अब यहाँ पर आपके जो कंप्लेंट का अमाउंट है वो क्या है, मोर देन 20 lakhs बट लेस देन 1 crore, यानी कि फाइनल लिमिट कितने तक की है, 1 crore रुपीज तक की है। कैन बी फाइल्ड इन स्टेट कमीशन। ऑन रिसीविंग कंप्लेंट स्टेट कमीशन कॉन्टेक्ट्स द पार्टी अगेंस्ट whom the complaint is filed and sends the goods for testing in laboratory if required. In case the aggrieved party is not satisfied with the judgment, then they can file appeal in national commission within 30 days. जैसे ही आप केस फाइल करते हो तो स्टेट कमीशन आपके केस पर पूरा जो है रिसर्च करता है, उससे रिलेटेड पार्टी को कॉल करता है, मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए एफर्ट्स करता है। अगर प्रोडक्ट को टेस्ट करवाना है तो लेबोरेटरीज में सेंड करता है और फाइनली वो जजमेंट देता है। और अगर कस्टमर जो है, जो विक्टिम पार्टी है, ठीक है, वो स्टेट कमीशन की जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो नेशनल कमीशन में अपील कर सकती है। वही टाइम पीरियड रहेगा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था, ठीक है, वो रहेगा 30 डेज का। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन। द नेशनल कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट एंड 4 members.
वन ऑफ whom shall be a woman। यहाँ टोटल 5 मेंबर्स हो गए और 5 मेंबर में से 1 जो है वो लेडी होना कंपल्सरी है। दे आर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड इन नेशनल कमीशन इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड ₹1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ से अबव का अगर अमाउंट है तो कहाँ जो है वो अपील की जाती है, नेशनल कमीशन में। On receiving the complaint, the National Commission informs the party against whom complaint is filed and sends the goods for testing if required and gives judgment. If aggrieved party is not satisfied with the judgment, then they can file a complaint, very important point, in Supreme Court। ठीक है, अगर नेशनल कमीशन से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, नेशनल कमीशन ने जो जजमेंट दिया है उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, तो आप कहाँ अपील कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। बट टाइम लिमिट रहेगी बेटा यहाँ भी, दैट इज 30 days। दैट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द 3-tier जुडिशियल मशीनरी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।